सुंदर। हमें तो बहुत दुख हुआ जब हमें सुना कि रात तक न होकर के भगवान श्री राम को वनवास हो गया। तो अब क्या करना चाहिए? अब क्या करना चाहिए? भाई मेरे तो मन ही ना लग रहा। तो उनके साथ ही हम भी वन में चलेंगे। चले वहीं चलो चलो। प्रभु श्री राम के लिए वनवास हो गया। जितने भी अयोध्या के वासी थे बगल सिया राम जी के, उनके साथ वन को जाने के लिए चल देते हैं। महाराज को प्रणाम। खुश रहिए भैया। ये महाराज शाम होने वाली है, आज का विश्राम यही करता है। हम चलेंगे प्रभु। अरे सुमन जी आप बीच में मत बोलिए, ये हमारा और भगवान का मामला है, आप शांत रहिए। ठीक है भैया, बात करो। प्रभु हम आपके साथ चलेंगे। अरे संग लिए चलो अवध बिहारी, संग लिए अवध बिहारी, संग लिए चलो, ये चलो अवध बिहारी, संग लिए चलो। प्रभु सेवा करेंगे, वन में चलेंगे, प्रभु सेवा करेंगे, प्रभु सेवा करेंगे। आज्ञा होए तुम्हारी, संग लिए चलो, संग लिए चलो अवध बिहारी, चलो संग लिए चलो अवध बिहारी। प्रभु हम आपके साथ साथ, आप जहाँ पे भी जाओगे हम आपकी सेवा करेंगे, आपके साथ ही रहेंगे। ऐसा आप सब क्यों कर रहे हैं? आप सभी का अयोध्या नगरी में ही रहना उचित होगा, तो कृपया आप हमारी बात मानिए और अयोध्या लौट जाएं। नहीं प्रभु, हम आपके साथ ही चलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाओ। हम अपने प्राण त्याग देंगे अगर आप हमको साथ नहीं चलेंगे। जाओ। ऐसा नहीं करो। प्रभु श्री राम जी ने सोचा अयोध्या के सारे नागरिक बगैर मेरे नहीं रह सकते और इनको मैं छोड़कर भी नहीं जा सकता, तो उनको साथ लेकर के वन को चलते हैं और तमसा नदी पर आकर के प्रथम उनका विश्राम होता है। तो चलिए, आप हमारे साथ चलिए। आगे तमसा नदी आने वाली है, तो हमें वहीं विश्राम करना चाहिए। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखे और जब प्रभु श्री राम ने देखा, अब जो अयोध्या के वासी हैं प्रेम बस वो मुझको हृदय से चाहते हैं और उनके हृदय में बहुत दुख है। करना है रघुनाथ गोसाए, बेग पाए पीर पराई। फिर प्रभु श्री राम ने अपनी माया के द्वारा जो उनके दिलों में दुख था उसको हरण कर लिया। कहीं प्रेम नद बचन बहुत राम लोग समझा। फिर प्रभु श्री राम ने अनेकों कथाएं कह करके उनको समझाया पूर्ववासियों के लिए। छाड़ नहीं जाई, किसी भी प्रकार से वापस जाने को तैयार नहीं है, तो वो बहुत ही दुविधा में फंस गए। अब क्या किया जाए, इनको कैसे साथ लेकर के जाया जाए। फिर उन्होंने देव माया द्वारा उनके दिमाग को स्थिर किया। जब जान जोग जामिन पीती, राम जग बचन
यहाँ पहला अपना विश्राम किया। सब प्रवासियों को आज्ञा दी और सब लोग विश्राम कीजिए। अब भगवान की आज्ञा है। हम तमसा नदी पर आ पहुंचे हैं, तो मैं सभी से निवेदन करता हूं कि सभी अब यहाँ विश्राम करें। आगे की यात्रा हम कल प्रातः शुरू करेंगे। जो आगे जो क्या भगवान की आज्ञा है? हाँ। कि तमसा नदी में विश्राम है और दाल चूरमा चकाचक रख दो। दाल चूरमा और बाटी। आके हाँ, और चकाचक खाकर आराम से हो जाओ। और सुबह फिर चलेंगे। सो जाओ भैया, खा लियो चूरमा। जितने भी प्रभु श्री राम जी के साथ में अयोध्या के लोग थे, सबको माया के द्वारा जिता दिया और अपने मन ही मन खुश होते हुए और सुमंत जी से कहने लगे, ओ जय मारे लख हाथ गोटा हे तात सुमंत, आप रथ को इस प्रकार हाके जिससे इसके पद चिन्ह बिल्कुल भी ना बने और पूर्ववासियों को हम किस दिशा में जा रहे हैं इसका अनुमान भी न लगे। खड़े हो जाओ। और चलो प्रभु कहाँ है? प्रभु खाए। हाँ। जब तो ऐसी बड़ेड़ी बातें नहीं करे तो मैं तो घोड़ा की पूंछ है पकड़ के सोऊंगा। तो भगवान जाएंगे तो वो चेत है जाएगा। तो रात को करो मैं रथ के आगे सोऊंगा। रात को तू कह रही ना मैं पैरों दूंगी, कैसे? सोगी? अरे वो तो सब पतों में तो भजन कर रही, पर मैं तो कहीं नहीं मेरे साथ कोई बात नहीं। क्या बात है? तेरे कही अब काय करे बता। अब भगवान की ऐसी इच्छा थी कि हम बड़े अभागे हैं जो भगवान हमें छोड़ करके और वनवास चले गए। लेकिन प्रतिज्ञा करो, जब तक श्री राम 14 वर्ष तक वनवास भोग करके वापस अयोध्या नहीं आए, हम क्या करेंगे? तू बता सबसे पहले तो। पूछो, ये करके पूछो, हम तो बताएंगे। मैं 14 वर्ष तक जल ग्रहण नहीं करूंगा। क्या बात है? जल ग्रहण नहीं करोगे? क्या बात है? पक्का आदमी। क्या तो पूछ। बता भाई। मैं 14 वर्ष तक एक टाइम भोजन करूंगा। क्या बात है? मैं 14 वर्ष तक भोजन ही नहीं करूंगा। हाँ भाई, बहुत अच्छा। मैं 14 वर्ष तक तीर्थ यात्रा मैं 14 वर्ष तक तीर्थ यात्रा नहीं करूंगा। 14 वर्ष तक तीर्थ यात्रा नहीं करेंगे। तीर्थ यात्रा। देखिए, और हाँ, आप क्या करोगे? मैं तो जब तक भगवान राम नहीं आए मैं तमसा नदी पर ही बैठा रहूंगा। अच्छा, ठीक है। तो सभी की ऐसी इच्छा है, तो हमारी भी इच्छा है क्या? कि जब तक भगवान 14 वर्ष के बाद लौट के अयोध्या नहीं आएंगे, हम यही पूर्ववासी उनका भजन करेंगे और उनका इंतजार करेंगे। भगवान रामचंद्र की। अब रथ गयो राम को दूर, अब कैसे प्राण बचेंगे? अब रथ गयो राम को दूर, अब कैसे प्राण बचेंगे? मेरे कैसे प्राण बचेंगे? मेरे कैसे प्राण बचेंगे? अब रथ गयो राम को दूर,
की जय। बोलो सीताराम जी महाराज की, अपने बजरंग बली की। अपनी अपनी जगह रुका लो, कहाँ किसको रहना है और कैसे भजन करना, ठीक है? आ जा। हाँ, नदी का बहाव को थोड़ा दूर लीजिए। हे मेरे बंधुओं, मंत्रीवारों, देखो अपने प्रभु श्री राम 14 वर्ष वनवास के लिए अपने यहाँ धाम की तरफ आ रहे हैं, इसलिए सब उनके स्वागत में तैयार हो जाओ और फल फूल जितनी भी मेवे वगैरह हैं सारे लेके आ जाओ। जो आज्ञा महाराज। उठने राम देव सरि देखे के दांडवत हरस जब श्री राम जी रथ से नीचे उतर करके और शंखबेर आए तो निषाद राज ने उनको पैरों में दंडवत करते हुए प्रणाम किया। हे प्रभु, मेरा प्रणाम आपसे है, स्वीकार करें। हे मित्र निषाद, आज तो बहुत हमें प्रसन्नता हुई जो इतने वर्षों बाद आपसे भेंट हुई। हे निषाद राज, आप हमें इतना तो बताइए कि आप अपने राज्य में सकुशल तो हैं? नाथ कुशल जन जन लेखे। हे प्रभु, मैं तो आपके दर्शन मात्र से ही बहुत अपने आप को भाग्यशाली और धन्य समझ रहा हूँ। देव धरण धन धाम तुम्हारा, मैं जनु नीच सहित परिवारा। हे प्रभु, मेरा ये पुर आपके लिए समर्पित है और मैं नीच, मैं बहुत धन्य हूँ। आपकी कृपा से मेरा उद्धार हो जाएगा और मेरा मान होगा, इसलिए आप मेरे पुर में पधारिए। हे मेरे बंधुओं, हे मेरे सखा मित्रों, सभी आओ और प्रभु के स्वागत में सखर सजाना मोह दीने हे मित्र, मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि मैं आपके राज्य में निवास नहीं कर सकता।
मैंने अपने पिताजी के वचनानुसार वन जाकर और मुनियों का वेश धारण करके मुनियों की तरह ही आहार स्वीकार किया है। इस कारणवश मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, पर मैं आपकी नगरी में निवास नहीं कर सकता। जब इस प्रकार से प्रभु श्री राम जी ने नारद जी से कहा, वहाँ के जितने भी नगर ग्रामवासी थे उन लोगों ने अपने मन को ये समझा कि आज हमारे नयन धन्य हो गए हैं। ऐसे कौन माता पिता है जिन्होंने अबोध बालों को दिए। तो अगर ऐसा है तो मैं आपका यही आपके जो है सेना का कुटिया बना देता हूँ और यही आपकी तैयारी कर देता हूँ। आइए। उचित है मित्र। जिए तुमात भ्राता सही कंद मोल फल चैन के रघुमान और पलो जानवी के लिए बनों से कंदमूल लाकर के खिलाए और सोने के लिए स्थान बनाया। भाई चोयन सबसे पहले उनके भ्राता लखन जी जागे और वो सचिव को बुला करके बहुत ही मीठी बाणी से कहने लगे, तो आप रात्रि विश्राम करिए, मैं आपका जो है बाहर खड़ा होकर के ही रक्षा करूंगा। हे परमात्मा, ये तेरी कैसी लीला है जिनकी एक ही इशारों में हजारों दास दासियां उनके लिए समर्पित हो जाती, जिनकी सेज फूलों से नदी होती थी और आज वो कुशाओं के आसन पर, लताओं के वृक्ष आसन पर विराज कर रहे हैं, सो रहे हैं, सहन कर रहे हैं। वो वैदेही जो महलों में फूलों के गद्दों पर सोती थी, आज ये पत्तों पे सो रही है। हे विधाता, ये कैसा और किस तरह की विडंबना है। मित्र, यह तो भाग्य का लिखा हुआ है, आप ज्यादा व्यथित ना हो। फूल वगैरह और जल ले आता हूँ। कठिन कुटिल बन हे प्रभु, मेरे समझ में आ रहा है उस कैकेयी माता ने ऐसा क्यों किया जो आपको इस तरह का बर्बाद दिया है, और वो भी सीता जी को सही। बोले लखन मधुर मधुबानी ज्ञान विराग भगत रस स्वामी काबुन को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये सब कर्मों का खेल है, सुख दुख में कोई साथ नहीं होता। पति हो जागे लाभ हार कठो
निमित्त पंच दिया जो मुझे ऐसी माँ पर धिक्कार है। हे लक्ष्मण, आप जाइए और थोड़ा बड़का दूध लेके आइए जिससे मैं जटाओं को सवार सकूं। अनुज साहित्य श्री जटर बनाए देख सुमंत्र नयन जल छाए। जिस समय प्रभु श्री राम जी ने अपने केशों को बड़का दूर लगा करके संवारा था, सुमंत जी ये दृश्य को देख करके बहुत ही विहल हो जाते हैं और उनके नेत्रों से आंखों की धार बहने लगती है। हे मित्र निषादराज, आप थोड़ा कष्ट कीजिए और हमें आगे किस और जाना चाहिए उसका मार्ग बतलाइए। चलिए महाराज, मैं आपको जो है आगे का रास्ता दिखाता चलूंगा और जगह जगह जहाँ भी आपका विश्राम होगा वहाँ मैं आपको पूजा और आपकी चलिए प्रभु। आइए प्रभु, देखिए ये आगे जो बड़े बड़े वृक्ष दिख रही हैं, यहाँ स्वच्छ और पवित्र जल से माँ गंगा बहती है। राम, मुझसे महाराज का सत्र कहा था, कहता आसमान आप रथ ले करके राम लक्ष्मण और सीता के साथ जाएं। बन दिखाए छोर सारियन बाई आन बेर बेग। आप जब 4-14 दिन वन में घुमा करके और गंगा जी में स्नान करा करके वापिस लेके आना। न प्रयस के वो गोसाई जस कई करो चल कर बेटे पालन परो दीन बाल मेरो। हे राम, जैसा महाराज दशरथ ने कहा था आप मुझे करे आप वापिस लौट। तो जुग बाबर कीजिए सोई जाके अवध अनाथ न भूई। हे राम, आप वही करिए जिससे अयोध्या पर नाराज ना हो। आप वापिस चले महाराज। मंत्र ये राम उठाए प्रभु काट डरम मतो तो सब सोरा। ऐसा ना कीजिए काका श्री, आप मेरे पिता तुल्य हैं और आप मेरे चरणों में गिर रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। अगर मैं आपके साथ वन जाऊंगा तो ये कभी भी कदापि उचित नहीं होगा। धर्म ने दूसर चात समाना आगम निगम पुराण बखाना। हे तासुमन, सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है, ये हमारे वेद शास्त्र भी कहते हैं। मैं कोई धर्म चोलम कर पावा कदर हो पड़े अब जस भावा।
इस जगत में अपयश छा जाएगा। तुम मन तात बहुत का कहो, किए उतर फिर पाक है। और हे दास सुमन, आपके लिए और मुझे कहना ही क्या है। आप वहां जाइए और पिताजी को करोड़ों बार नमस्कार करके उन्हें समझाइए। आप सभी अभी बैठ जाएं। दास सुमन, आप अयोध्या नगरी जाइए और पिताजी के चरणों में कोटि कोटि बार नमस्कार कीजिए और उन्हें समझाइए कि वो चिंता मुक्त हो जाए। उनके राम, लक्ष्मण और सीता तीनों सकुशल हैं। तुम भुन पे तो सम आते हैं जमोरे, बिनते करौ तात कर जोरे। और हे दास सुमन जी, आप मेरे पिता तुल्य हैं। मैं आपसे अपने हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। सब विद सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख ने पाप पितु सोच हमारे। हे दास सुमन जी, आपका सभी प्रकार से ये कर्तव्य है जिससे मेरे पिताजी महाराज दशरथ शोक मुक्त हो जाए। पुण्य कट रखन कहे रे कटुबानी, प्रभु बढ़े बढ़े अनुचित जान। हे काका सुमन, कहते ना माता कहीं कैसे घी के दिए जला ले, वो जो कांटा था वो निकल गया, इस कांटा का राज जला ले। हे लक्ष्मण, आपका इस प्रकार माँ कैकेयी पर क्रोधित होना अनुचित है। कैसमंद गुण भोप संदेशु, सही न सकई छिए विपिन कलेशु। श्री राम, अगर आप वापस नहीं करते हो तो सीता जी को भी वापस कर दीजिए, क्योंकि ये पढ़ने का नहीं कर सकती। ये मुझे महाराज ने कहा था। नगर गटे अवलंब विहीना, मैं ये क्या सुन रहा हूँ। हे विधाता, मेरी गति वो हो रही है जो बिना पानी के मछली की होती है। हे प्रभु, कम से कम सीता जी को ही वापस कर दीजिए। मई के ससुरे सीता जी को ही अपने मायके कभी कभार जब करे वहां पर रह सकती है, जब तक ये पूरी घड़ी आपके सामने है। बिन भूप की मुझे महाराज के तुमने चलने कहा था, जिस दुख भरी आवाज में मुझे कहा था वो मैं तुमसे नहीं कह सकता। हे दास सुमन, आप अब विलंब अधिक न कीजिए और अयोध्या की ओर प्रस्थान कीजिए, क्योंकि सिए भी आपके साथ नहीं जा सकती। हे काका, आप मेरे पिता समान ससुर हो, मैं नहीं जा सकती। अयोध्या के लिए चलते हैं, उनके पैर बहुत भारी हो जाते हैं और रख आगे राम कर सुमन जी ने रथ को वापिस अयोध्या के लिए घुमाया तो उनके जो घोड़े उसमें लगे थे
राम जी ने सुमंत जी को अनेकों